हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। अब ये सवाल तो होते हैं बहुत इजी, ये टॉपिक भी बहुत इजी है, लेकिन कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, और ये न्यूमेरिकल्स 2 से 3 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोना डू टुडे पीपल। आज मैं आप लोग के लिए वो सारे वैरायटीज लाया हूं। एक्चुअली बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 वैरायटीज आती है न्यूमेरिकल्स की, जो मायोपिया से होता है और जो हाइपरमेट्रोपिया से होता है। उनका प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। 10 सवाल होंगे, जिनमें से 8 सवाल हम इस सेशन में करेंगे और 2 सवाल एक मायोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का आप लोग के लिए होमवर्क होगा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। छोटा सेशन है क्योंकि मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आज जिसके थ्रू आप हर एक सवाल कर पाओगे हाइपरमेट्रोपिया का, मायोपिया का। इसके बाहर से आपको कोई सवाल नहीं आएगा और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस सेशन और आगे आने वाले 20-25 मिनट में फोड़ते हैं। शुरू करें फिर? चलो भाई आ जाओ। बस जल्दी से मैं आपको इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। तो बेटा हमने शुरू की थी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं सेशन से। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 23-24 देना है तो डोंट मिस दिस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीबीएसई का शुरू हो चुका है। नहीं देखा आपने सेशन तो जरूर देखिएगा। फिर हमने स्प्रिंटेक्स में प्रैक्टिस किया प्रॉब्लम्स ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही साथ आपका हमने प्रैक्टिस करने वाले हम कल लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमने मिड टर्म प्रैक्टिस भी कर लिया, आपके मिड टर्म्स के लिए एक प्रैक्टिस पेपर भी कर लिया हमने फिजिक्स का। पूरा 1 घंटे में 15 सवाल किए हैं, उन्हीं में से सवाल आपको आएंगे। लाइट और ह्यूमनाइजर चेकआउट कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सेशन भी आया है कि भाई अगर आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने वेस्ट कर दिए हैं तो सितंबर से पढ़ाई कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया। प्रॉपर टाइम टेबल के साथ देखना जरूर। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव हाउ टू जॉइन ISRO एज अ स्पेस साइंटिस्ट। दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली एन इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज टेक दैट आउट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। So let's do myopia numericals, hypermetropia numericals and then the homework questions. Let's talk about the myopia numericals. सबसे पहली वैरायटी जो आपको myopia से आती है वो ये वाली होती है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो इस चीज को और समझ लो कि करना क्या है। ठीक है, ये एक तरीका है और ये क्या क्या कहता हूं मैं इसको, ये समझ में आ गया ना तो फिर आप कोई भी सवाल कर लोगे myopia का, इससे बाहर का आपको आने ही नहीं वाला है बेटा। ध्यान से देख लो। ठीक है, The far point of a myopic person is 150 centimeter in front of the eye. Calculate the focal length and the power of a lens required to enable him to see distant objects clearly. अब इसमें इस सवाल में सिर्फ एक ही चीज क्लियर होती है कि पूछ रहा है आपको फोकल लेंथ और पावर निकालने के लिए, सिर्फ ये क्लियर होती है। निकालना कैसे है, मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट का मतलब क्या है, ये सबका कोई आइडिया नहीं है हमें, है ना। और ये है आपका 3 मार्क का सवाल। इसको 2 मार्क में कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट लेट्स गेट इट स्टार्टेड। लेट मी टेल यू कि इसको करना कैसे है। मायोपिया का जो भी सवाल होगा, अगर ये ऐसा सवाल आता है जहां पे आपको किसी भी इंसान का फार पॉइंट दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इन सवालों में फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। और पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, जो फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ निकल गया तो पावर निकल जाएगा। तो द आइडिया इसकी आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे। ओके, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे u चाहिए और मुझे v चाहिए। करेक्ट है, बिकॉज लेंस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है सर। ठीक है, तो v और u मायोपिया केस में होता क्या है, प्लीज नोट डाउन करिए। u मायोपिया का केस में हमेशा इंफिनिटी होगा। ठीक है, दैट इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मायोपिया केस में आपको दूर की चीज देखनी होती है, दिखती नहीं है। तो दूर कितना दूर भाई, 2 मीटर दूर, 5 मीटर दूर, हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होती है, बहुत दूर है आपसे। ठीक है, नजदीकी चीजें दिख जाती है आपको। और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है आपके मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट, यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट। जो भी दिया हो सवाल में जो भी दिया होगा वो आपका जवाब होगा। अगर यहां सवाल में 300 लिखा है तो 300 होगा, अगर 400 है तो 400 होगा, 500 है तो 500 होगा। जो भी यहां पे दिया होगा कि मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट भाई ये है, वो आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। बात खत्म, बिल्कुल खत्म, बस हो गया। अब इसके बाद फिर आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जवाब आपका आ चुका है, खत्म हो गया बात, है ना। ठीक है, अब एक आखिरी चीज जो हमें इस बारे में समझनी है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों के दोनों
आपके लेंसेज के केस में जो आप क्या कहते हैं भाई, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, यहाँ पे हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्केव लेंस क्योंकि भाई मायोपिया में आप कॉन्केव लेंस से करेक्ट करते हो। अब कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, प्लीज हमेशा याद रखिएगा भाई कि अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है तो दोनों के दोनों u और v आपको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हो आप चश्मों के लिए या कॉन्वेक्स लेंस का, दोनों के केसेस में वर्चुअल इमेज ही बनता है और वर्चुअल इमेजेस के केस में हमेशा u और v नेगेटिव ही होती है। इसको अपने जहन में डाल दीजिए कि u और v मुझे नेगेटिव ही लेनी है, चाहे वो मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो। ठीक है, ये सीन क्लियर हो गया। अब कुछ भी हो जाए आपका जवाब आपके सामने है। ठीक है, अब कैसे करना होता है इसको देखो। तो अब आपने लिखा अच्छा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपने लिखा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको निकालना है कि f निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है भाई, माइनस 150 सेंटीमीटर 150। ठीक है, माइनस 1/u कितना है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है सर, 1/∞ क्या होता है गाइस, 1/∞ होती है 0, 1/∞ होती है 0, 1/-∞ भी 0 ही होती है। किसी भी चीज को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो 0 बन जाती है ना। तो 1/∞ 0, जवाब आपका आ जाता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 150 सेंटीमीटर। बोलो तारा रारा, आ गया जवाब फोकल लेंथ। इतना इजी था, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है भाई, इतना इजी न्यूमेरिकल होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इनफैक्ट ये सेशन मैंने लिया कैसे, ये सेशन में ले किस ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में पूछा था कि किसी को चाहिए क्या। मैंने बोला था अगर एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 100 कमेंट्स आ जाते हैं उस सेशन में तो डेफिनेटली विल डू दैट सेशन। उस सेशन में आप लोगों ने इतना स्पैम किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट, कि एक दिन में 500 के आसपास कमेंट्स आ गए उस सेशन में कि सर हमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर न्यूमेरिकल्स चाहिए। लो भाई, इतना ईजी सवाल था ये। ठीक है, अब निकालना क्या है, अब सर इसके बाद पावर निकालनी है। सर पावर का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं 1/f, है ना। बस इसमें इतना ध्यान देना है कि फोकल लेंथ हमें मीटर्स में लेना है, बस इतना ध्यान देना है। तो 1 डिवाइडेड बाई f कितना है, माइनस 150 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, है ना। तो 1.5 मीटर नेगेटिव, ये हो गया आपका पावर। पावर अप 1/-1.5 कितना आता है भाई, कितना आता है जल्दी बताओ। 1 डिवाइडेड बाई -1.5 कितना होता है, 10/15, तो हो गया 2/3, 2/3 यानी कि 0.67 आपका होना चाहिए पावर ना। तो माइनस 0.67 डायोप्टर्स होना चाहिए आपका जवाब। इजी था एकदम, लड्डू था ना भाई, पावर गलती नहीं करती मैंने, सही निकाला ना मेरे पावर। हाँ, माइनस 0.67 डायोप्टर्स इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी था ये था आपका 3 मार्क का सवाल। अब जैसा मैंने कहा यहां पर कुछ भी हो सकता है, v सिर्फ बदलेगा। v यहां पर 50 हो सकती है, 75 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1 मिलियन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये v लेना है और u आपका हमेशा माइनस इन्फिनिटी ही होगा, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, दैट्स इट। अब सर आपने बताया था सर ये 3 मार्क्स का अगर 2 मार्क्स आता तो कैसे करेंगे, क्यों करना है 2 मार्क्स में, कैसे कर सकते हैं इसको जल्दी से। सवाल बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से भाई। v कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v सर, माइनस 150 सेंटीमीटर सर। और आपको f क्या आया सर, माइनस 150 सेंटीमीटर सर। हाँ ना, v और f तो सेम आया सर। हर बार सेम आएगा क्या, सोच के देखो, क्योंकि हर बार u तो इंफिनिटी ही है, हर बार ये 1/∞ आपको 0 हो ही जाएगा। जो v की वैल्यू होगी वही मैं रेसिप्रोकेट करके f लिखूंगा। तो अगर v मेरा 100 होगा तो यहां पर 100 आ जाएगा, v 20 है तो 20 आ जाएगा, v 50 है तो 50 आ जाएगा। तो मायोपिया के केसेस में v की वैल्यू ही f हो जाती है, समझ रहे हो। तो अगर ये सवाल 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप सीधा क्या करना, बोल देना पावर इज इक्वल टू 1/f विच इज इक्वल टू 1/-v। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि इन केसेस में v को भी नेगेटिव लेना है हमेशा, है ना। इसलिए मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू 1 माइनस में, सीधा लिख दो भाई। तो सीधा v डाल दो यहां पर, p इज इक्वल टू 1/-150 डाल दिया, सीधा 1.5 डाल दिया तो वैल्यू आ गई आपको। तो v भी यहां पे लिखो इन मीटर्स, खत्म। शॉर्टकट टू डू दिस, मजा आ गया बेटा, है ना। तो ये था आपका सवाल, दी टॉप मोस्ट वैरायटी विच विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सिमिलर क्वेश्चन। मैं ऐसे एक और सवाल करवाने वाला हूं आपको, तो आप मुझे बताइए कि उसका जवाब क्या आएगा, ठीक है बेटा। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन राइट नाउ, सेम बेसिस है, आप मुझे बताइए
अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो उस इंसान को 2 मीटर के बाहर नहीं दिखता है, 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट होती है तो बराबर दिख रहा है, सो नजदीक का दिख रहा है, दूर में 2 मीटर के ऊपर नहीं दिखता। तो वो क्या हो गया, वो हो गया मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम हिज आई। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर। बताइए, आप यहां पर शॉर्टकट का इस्तेमाल भी कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू है, या तो फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो लॉन्ग मेथड का, अगर 3 मार्क का सवाल आता है ये तो करिए, बताइए, वीडियो पॉज करके देखिए करके, मैं करूँ साथ में, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू तो सर माइनस इन्फिनिटी हमेशा, v की वैल्यू क्या होगी सर 2 मीटर फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन है तो -2 मीटर, मीटर में तो मीटर में रखो, इजी होती है बात, ठीक है। तो अगर ये 2 मार्क का सवाल होगा, या तो अगर मान लो 3 मार्क का सवाल है, सो मैं कैसे करूंगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/-2 माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, देखो ये दोबारा 0 हो जाएगा पूरा, तो 1/f आएगा 1/-2 माइनस 0 हो गया ये पूरा, तो f आपकी वैल्यू आ जाती है -2 मीटर जैसा हमने सोचा था, तो f हैज कम आउट टू बी एग्जैक्टली एज -v जैसा हमें पता है, ठीक है। सो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पावर विल बी इक्वल टू 1/f, f आपको आया है -2, सो जवाब होना चाहिए -0.5 डायप्टर्स, पावर हो गया आपका -0.5 डायप्टर्स। कहाँ है भाई 0.5, ये देखो ऑप्शन डी 0.5 डायप्टर्स, इतना लड्डू सवाल। और अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता तो आप क्या करते, आप सीधा बोलते सर p इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/-v इज इक्वल टू 1/-2, जवाब इज 0.5 डायप्टर्स माइनस, 2 मार्क के लिए खत्म। तो हर एक मायोपिया का सवाल आप ऐसे ही कर सकते हो, चिंता बिल्कुल नहीं, ये तरीका याद रखना अभिषेक सर का, सिंपल से, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। मायोपिया का एक वैरायटी तो आपने कर लिया, दूसरी वैरायटी तो आप कर लोगे, दूसरी वैरायटी डायरेक्ट है, ऐसे घुमा फिरा के नहीं है, ठीक है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैंने कहा था, मायोपिया के केसेस में u हमेशा इन्फिनिटी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनाइट होता है, और v की वैल्यू जो मायोपिक पर्सन की फार पॉइंट होती है वही होती है, सवाल में दिया जाता है, ठीक है। डन 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 डन, और u और v को दोनों को नेगेटिव लेना है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा सर u और v को क्यों नेगेटिव लेना है हमें, अगर ये डाउट आपके अंदर है तो अच्छी डाउट है, सिंपल सी बात है, चश्मा यहां पर है, चश्मा रख दिया सामने, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं आपको इमेज दिखाई देता है, आंसर इज गिवन। अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वही है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव ले रहा हूं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इमेज भी नेगेटिव ही होना चाहिए, ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर इन फ्रंट ऑफ द आई ना, फ्रंट ऑफ द लेंस, खत्म, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विच यू विल गेट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम मायोपिया। ये आप आराम से कर लोगे क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला है। जैसे a 52-year-old near sighted person wears a eyeglass of power -5.5D, आपको पावर दे दिया फॉर डिस्टेंस व्यूइंग, और फॉर नियर व्यूइंग ही हैज अ पावर ऑफ +1.5D, है ना, उसको दूर के देखने के लिए -5.5 है और पास का देखने के लिए +1.5 है। What is the focal length of his distance viewing part of the lens? What is the focal length of the near vision part of the lens? तो आपको पावर दे दिया, फोकल लेंथ निकालना है, दैट्स इट। ये तो आपको पता है, या तो आपको फोकल लेंथ दे दिया जाएगा, पावर निकालना है। ये वैरायटी तो आप करते हुए आ रहे हो, यही वैरायटी एनसीईआरटी में ज्यादातर है, तो ये इजी है आपके लिए, आप कर सकते हो, है ना। इन सवालों में क्या करना है, आपको सिर्फ पावर और फोकल लेंथ निकालनी है, सो पावर इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ निकालना है तो f बिकम्स इक्वल टू 1/p, 1/-5.5, और दूसरे केस के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, 1/+1.5, जो भी आप डिवाइड करके बताओगे वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, दैट्स इट। यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, दैट्स इट। ये तो पता है ना आपको, ये वैरायटी तो पता ही है आपको, करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके पहले वाली जो वैरायटी तो आपको पता नहीं थी, वही बहुत गपला करती है, ये तो इजी है। तो जवाब क्या आना चाहिए यार, 5.5 पावर है, तो आइडियली यहाँ पर मेरे ख्याल से 1.5 तो हमें दे देगा 2/3, 6, हाँ तो हाँ ये वैल्यू होनी चाहिए ना, 66.7 सेंटीमीटर वाली, हाँ तो ए जवाब होनी चाहिए, हाँ ए इज द आंसर, -18.2 और सेंटीमीटर एंड +66.7 सेंटीमीटर। आप जब इसको करोगे आपकी वैल्यू आएगी 0.182 और 0.66, आपने मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, इसलिए आपकी वैल्यू डबल डिजिट में आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सवाल कर लेते हैं। फोर्थ भी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट लर्न राइट ना, उसके बेसिस में कर लो आप।
अ पर्सन हैविंग शॉर्ट साइटेडनेस कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है बेटा। व्हाट वुड बी द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस फॉर रिस्टोरिंग पावर विजन, प्रॉपर विजन। ऑफ कोर्स ये बात है, इसको दूर का नहीं दिख रहा है तो मायोपिया, तो कॉन्केव लेंस होना चाहिए। ऑल्सो विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट शॉर्टनेस, कॉन्केव लेंस। बात खत्म हो गया। ठीक है, तो 1.5 मीटर है, तो अभी लंबा तरीका, दोनों तरीका कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यू तो हमें माइनस इन्फिनिटी ही लेनी है, यू हमें माइनस इन्फिनिटी लेनी है। वी हमें पता चला है कि भाई कितना भाई 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो माइनस 1.5। चलो आप मेरे साथ करो, आप मुझसे जल्दी करो इसे। तो 1/f कितनी हो जाएगी, 1/v माइनस 1/u। इसको सीधा हो गया ये 0, तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/-1.5, तो f विल बी इक्वल टू -1.5, जो पता है हमें कि वही आएगा, क्योंकि f विल बी इक्वल टू -v पता है, खत्म। अब पावर की फॉर्मूला क्या होती है, 1/f, तो 1/ सेम सिनेरियो -1.5, जवाब बोल गई -0.67 डायोप्टर्स, खत्म। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। कॉन्केव लेंस ऑप्शन डी होना चाहिए, करेक्ट, सॉर्टेड। कितना इजी था। तो इसी बेसिस में आपका मायोपिया हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया करने के लिए। तो आई रियली होप कि यार मायोपिया में अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। सबके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई। यही दो वैरायटी है जो आपको मायोपिया से आ सकता है, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं आ सकती है। ऐसे ही सिमिलर हाइपरमेट्रोपिया में है, एक सवाल है जहां पे आपको फोकल लेंथ निकाल कर पावर निकालना होता है, और दूसरे जगह पर आपको डायरेक्टली फोकल लेंथ दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, कोई और चीज निकाल दो बस। ठीक है, तो पहला तरीका हम करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको फोकल लेंथ निकालना होता है। यहां पर भी रूल्स सेम है वैसे। ठीक है, रूल्स के बारे में बात कर ले कि मायोपिया में जो रूल था हाइपरमेट्रोपिया में सेम है क्या, कर ले एक बार बात। बट उससे पहले हिट द लाइक बटन गाइस, कमाल, इतना इजी कर लिया सब चीज आपके लिए। तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट येट। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर अब दिल भर गया। चलो 2011 का सवाल है ये, ठीक है, और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या रूल है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए रूल बहुत सिंपल है, सिंपल सा है, प्लीज नोट डाउन करिए। यहां पर जो u होगा वो हमेशा नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा। जैसे आपके मायोपिया केस में इट इज ऑलवेज द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, इंफिनिटी, वैसे ही यहां पर u होगा नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, जो कितना होता है बेटा, जो होता है 25 सेंटीमीटर, हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होगा u, until unless ये दिया जाता है सवाल में कि नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 15 सेंटीमीटर। जब क्लियरली दिया जाता है सवाल में कि नियर पॉइंट इतना लेना, तब जाकर बदलना। कुछ सवालों में 15 भी दे दिया जाता है 25 के बदले, तब जाकर 15 ले सकते हो अगर दिया हुआ है। नहीं दिया तो लेने की जरूरत नहीं है, 25 ही लेना फिर। ठीक है, तो u इक्वल 25 सेंटीमीटर, और u है तो भाई नेगेटिव होगी, और v की वैल्यू भी नेगेटिव ही लेनी है यहां पर, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या होगा v विल बी नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। जैसे वहां पर मायोपिक आई था, वैसे यहां पर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, जो भी सवाल में दिया गया, कितना दिया गया यहाँ पे देखो, अ पर्सन कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता इस बंदे को, यानी कि 50 सेंटीमीटर इस बंदे का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया, जिसके बाद उसको क्लियरली दिखता नहीं है। तो 50 सेंटीमीटर इस बंदे का नियर पॉइंट बन जाता है। नियर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके जहां पर आपको चीजें क्लियरली दिखाई देती है, उस पॉइंट के बाद क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो इस बंदे के 50 सेंटीमीटर, तो आप लोगे -50 सेंटीमीटर, खत्म, खत्म हो गया। बस ये दो रूल है, जैसे मायोपिया में था वैसे हाइपरमेट्रोपिया में। वहां पे फार पॉइंट की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट की बात करते हैं, और कुछ नहीं। अब देखो सॉल्व करके देखो इसको कैसे। तो देखो नियर पॉइंट नॉर्मल आई, यू हमेशा 25 का 25 ही रहेगा, वी बदलता रहेगा जो भी सवाल में दिया हुआ है। अगर यू दिया जाए सवाल में कि नहीं इस बार 15 लेना तो 15 लेना, वरना और कुछ मत लेना। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, गिव 2 रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। क्या होते हैं रीजंस, शॉर्टर आई बॉल, और उसके अलावा एक्सेसिव कर्वेचर, लेस कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, करेक्ट। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, तो पावर निकालनी है, तो उससे पहले है, तो इसमें दिया हुआ है टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो इसमें क्लियरली दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेना दिया हुआ है। तो सीधा कैलकुलेट कर लो भाई, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम मायोपिया निकालते हैं, चलो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें 1/f निकालना है, v की वैल्यू है -50, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +125 u का बदले,
अब इसका एलसीएम निकाल दो आप, मैं अपने तरीके से निकालता हूँ। 25 माइनस 50 इज माइनस 25 एंड माइनस 50 इंटू 25, 25 कट गया, नेगेटिव कट गया, आपके पास वैल्यू आ जाती है F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो V की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा सर तो यहां पर भी देखो सर 50-50 सेम आ रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, वो इस सवाल में आ रहा है, वो क्योंकि 25 दे दिया ना, 25 कट जाता है एक दूसरे से, इसलिए हमेशा नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा बच्चों। प्लीज यहाँ पर भी सेम कंक्लूजन मत अपनाना। यहाँ पर 51 भी दे दिया था, अगर 51 देते ना ये तो जवाब नहीं आता, कुछ और आ जाता। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जवाब खत्म। ठीक है, अब आपको पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है सर, और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स 0.5 मीटर, तो 0.5 द आंसर कम्स आउट टू बी 2 डायप्टर्स, पॉजिटिव वैल्यू। और हाइपरमेट्रोपिया तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव आई है, वो हाइपरमेट्रोपिया में पॉजिटिव ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो, इसलिए। तो बोलो बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले। ठीक है, दैट्स इट, ऑल कोल, डन, दनादन डन। ड्रॉ दी रे डायग्राम फॉर द डिफेक्टिव एंड करेक्टेड आई, ये तो हमने किया हुआ है, ये इस सेशन का भाग नहीं है, लेकिन आपको पता है डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये वाला डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम, और कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलो अब सिमिलर एक वैरायटी आप कर लो। चलो आ जाओ भाई, 2016 का सवाल है ये, आप कर लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा सा मैंने अपर लेवल दिया हुआ है। चाहता हूं कि आप इसको एक बार सोचें, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि नियर पॉइंट क्या होगा, यू क्या होगा, वी क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम है। बस एक एडिशनल एक जंप आपको मारना पड़ेगा यहाँ पे, वो आप सोचो कि जंप क्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है। अ फार साइटेड पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 71 सेंटीमीटर क्लियरली, सेपरेशन बिटवीन द ग्लास। ठीक है, देखो तो यहाँ पर फार साइटेड पर्सन यानी कि जिसको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, 71 सेंटीमीटर है। तो यू तो भाई क्लियर हो गया, कहीं और सवाल में दिया नहीं है तो मेरे को लेना -25 ही है, क्लियर हो गया। वी तो दिया हुआ है तो मेरे को लेना है -71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, कूल। लेकिन इफ सेपरेशन बिटवीन दी ग्लासेस एंड दी आई लेंस इज 2 सेंटीमीटर, अगर आपके आंखों के लेंस का यानी कि आपकी आंखों और लेंस के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तब निकालो फोकल लेंथ। ये क्यों दिया है सर? ये क्यों दिया हुआ है? क्यों स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि आपके आंखों के बीच में और लेंस के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है? वो अलग से इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने कैलकुलेशंस में इसको इंक्लूड करें। कैसे इंक्लूड करें आप ध्यान से देखें। या देखो, ये आपके आंखों का लेंस है, मान लो ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, और ये आपकी आंखों का लेंस है, और सामने आपने चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, ये इमेज फोकल लेंथ किसका निकाल रहे हैं? लेंस का ना, आपकी आंखों का नहीं। तो लेंस मेरा कौन सा है? ये मेरा लेंस है। अब आंखों के बीच में और लेंस के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 सेंटीमीटर। और ये 71 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस है? आपके आंखों के लेंस से लेकर आपके इमेज तक। इमेज मान लो कुछ भी हो, और ये जो नियर पॉइंट है वो भी आपके आंखों से लेकर होता है। नियर पॉइंट भी आपके आंखों से लेकर ही होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर है आंखों से, और इमेज भी आपका 71 सेंटीमीटर आंखों से। लेकिन आप निकाल रहे हो फोकल लेंथ इस लेंस का, तो मुझे ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है वो इस लेंस की वजह से बन रहा है, तो मुझे इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है भाई, ये 2 सेंटीमीटर इन दोनों से माइनस कर दो। सो नाउ योर यू बिकम्स एक्चुअली 2 - 23 सेंटीमीटर। यहां पे 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -69 सेंटीमीटर, क्योंकि इस लेंस से यहां तक 23 होता है 2 माइनस होने के बाद, और इस लेंस से इमेज तक 69 होता है माइनस के बाद। समझ में आया? ये एक अपर एडिशन है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर बोलेंगे कि कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्यों इंक्लूड करना। और जवाब आप निकालोगे 71 और 25 के लिए इजीली निकल भी जाएगा, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहां पर ये सब्ट्रैक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए उन्होंने ये लेंस का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन आई यू कैन गेट फ्रॉम अ न्यूमेरिकल लाइक दिस। तो 2016 में आया भी था, तो समझ सकते हो कि आया हुआ है ये। तो रिमेंबर दिस, जो मैंने कहा हुआ है। अगर अलग से ऐसा दिया जाता है कि सेपरेशन है, तो सेपरेशन को माइनस करके आगे बढ़िए। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो भाई, U25 लेना है और V वो लेना जो दिया हुआ है। अब जो भी सेपरेशन गैप दी गई है उसको माइनस करके आगे बढ़ो।
अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि यार सर सब सवाल में करना है, नहीं, जो सवाल में दिया हुआ है तभी, जो सवाल में नहीं दिया गया वो अंडरस्टूड है कि लेंस और आपकी आंखों के बीच में डिस्टेंस बहुत मिनिमम है, अंडरस्टूड है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके आगे तो आपको कैलकुलेशन पता ही है यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसके थ्रू आपका वैल्यू आ जाएगा। v कितनी है -69, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25। अब वैल्यू निकालिए भाई, 25 माइनस 69 कितना हो जाता है, 25 माइनस 69, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, 25 और बाप रे, हाँ तो 59, 49, 44, तो -44 हो जाती है, -69 इंटू 25, जो भी आप एलसीएम निकालोगे आपके एलसीएम आपके एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ रहा है भाई एफ की वैल्यू, दी गई है क्या, कितनी आनी चाहिए, 2 से कटेगा भी नहीं, अरे भाई इतना लंबा कैलकुलेशन का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से 18.4 के आसपास जवाब आना चाहिए आपका, 18.4 है, अरे 34.5, अच्छा ठीक है ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे तो 34.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, बस दे देना धन, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने हाइपरमेट्रोपिया के लिए एक ये एडिशनल सवाल करवाया। अब आपके लिए हो सकता है सर मायोपिया के केस में ऐसा हो सकता है क्या, मायोपिया के केस में हम फार पॉइंट्स की बात करते हैं, नियर पॉइंट्स की नहीं, तो फार पॉइंट में इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप वहां पे मीटर से बोलते हैं ना, 2 मीटर 3 मीटर, 3 मीटर से 2 सेंटीमीटर माइनस करो तो क्या ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मायोपिया के लिए ऐसे सवाल नहीं आ सकते हैं। अगर ये सेपरेशन वाला सवाल आता है तो वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है, मायोपिया के लिए नहीं, इसलिए मैंने मायोपिया में सवाल नहीं करवाया आपको, ठीक है बढ़िया। चलो भाई सॉल्व हो गया। आप 7th क्वेश्चन करते हैं, ये तो आप कर लोगे 7th वाला जो अभी सिंपल सा है। अ पर्सन विद अ डिफेक्टिव आई विजन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियरर देन 1.5 मीटर, ही वांट्स टू रीड बुक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो ये सवाल देखो, इसमें देखो क्लियरली बोला गया है कि उनको पढ़ना है वो किताब जो 30 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर, आप 25 नहीं ले सकते, यहाँ पे आप क्लियरली दिया हुआ है कि भाई यू आपको लेना है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं पढ़ तो 30 सेंटीमीटर से रहा हूं और मुझे 1.5 मीटर से करीब नहीं दिखता, तो v मेरा हो गया -1.5 मीटर, ये मेरा v हो गया। अब इसके आगे आप बढ़ के फोकल लेंथ और पावर निकाल सकते हो सेम तरीके से, बाकी सेम है, u और v आगे तो फिर लेंस फॉर्मूला डाल के आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, वो तो कर लोगे, पता है मेरे को, तो कर लेते हैं एक बार। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v 150 सेंटीमीटर लेना है, तो -150 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस 30, एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 30 माइनस 150 माइनस 120 माइनस 150 इंटू 30, 30 1 जा 30 4 जा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 275 जा 37.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू, फोकल लेंथ आपकी आ जाती है 37.5 सेंटीमीटर्स। पावर कितनी होगी, पावर विल भी होगी 1/f, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.375, और जो वैल्यू आपको आएगी इट शुड बी प्रॉब्ली क्लोजर टू 3 डायप्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 डायप्टर्स आपकी जवाब होनी चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग जवाब होगी। 2016 का सवाल है ये भी, ठीक है। तो सेम रीजन सेम तरीका सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, दैट्स इट। बस मैंने इसलिए आपको दिया ताकि आपको पता चले कि भाई कुछ और दिया जाए तो कैसे करना होता है, ठीक है। कितना 2.67 डायप्टर्स, अच्छा 2.67 क्लोजर टू 3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, 2.67 डायप्टर्स, ठीक है। चलो 8वां सवाल, आज का आखिरी सवाल 2015 का। सुशील went to an eye specialist for checkup. He prescribed him to use spectacles plus 0.5 diopters. जहां पे पावर डायरेक्टली दे दिया हो वहां पे फोकल लेंथ सब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा पावर से निकाल देना। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि देखो आपकी पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये हाइपरमेट्रोपिया है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल, वो तो आपको पता ही है, P इज इक्वल टू 1/f करोगे आप, F निकालनी है तो 1/P करोगे, 1/0.5 करोगे, 2 मीटर, जवाब खत्म। Farsightedness 2 meters, B option. That was it people, that was it. That was the kind of question you can expect in your board examination from myopia and hypermetropia. Outside this, there are no other questions gonna come. I really hope all of you enjoyed this because there was a huge demand for this topic. Now you can let me know from the colorful world part. अगर आपको colorful world part से 10 most important questions चाहिए, सेम चीज 24 घंटों में आप 100 कमेंट्स कर दो इस सेशन में, हम कर लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कलरफुल वर्ल्ड से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बता देना, हिट द लाइक बटन एज वेल। चलो हाँ भाई, ये आपके लिए पहला होमवर्क है और ये आपके लिए दूसरा होमवर्क है, कमेंट्स के साथ साथ इन दोनों होमवर्क को भी बताना, क्योंकि एक हाइपरमेट्रोपिया से एक मायोपिया से, ठीक है बेटा। चलते हैं, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल्सो विल मीट यू इन वेदांतो 99 फिजिक्स चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस पूरे सेशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, प्लीज चेक इट अप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड डेफिनेटली डू नॉट मिस आउट दी सेशंस ऑफ दिस वीक
and tomorrows. Peace.